हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। इसमें हमारा जो लास्ट टाइप हमने किया था, टाइप नंबर 5 हमारा चल रहा था। 4 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से और अंत तक जो प्रश्न हमारे होते हैं 0 टू हीरो लेवल। ठीक है, अब देखिए हमारा जो टाइप है ये हमारा लास्ट टाइप चल रहा था 5, जिसमें हमने एक प्रश्न हमारा कर लिया है। ठीक है, एक प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है प्यारे साथियों 24 नंबर। जो हम प्रश्न करा रहे हैं यहाँ परसेंटेज के, वो हमने परसेंटेज की कंप्लीट सीट हमारा टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज के नाम से, वहाँ हमने कंप्लीट परसेंटेज की सीट ऐड कर दी है। आप टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज को ज्वाइन करें और वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड करें। वहाँ हम पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिए गए 110 प्रश्न हमारी परसेंटेज की पीडीएफ में है, और जो प्रश्न हमने ऐड किए वो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए, एसएससी का हो, रेलवे का हो, उनमें आए हुए क्वेश्चनों को उसमें हमने ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24। राजकुमार का वेतन, राजकुमार का वेतन पिंकी के वेतन से, पिंकी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है प्यारे साथियों, हमारे पास प्रश्न है राजकुमार का वेतन पिंकी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ पिंकी का वेतन राजकुमार के वेतन से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। हमारा प्रश्न है राजकुमार का वेतन पिंकी के वेतन से 25% अधिक है, तो हमें पूछा गया है कि पिंकी का वेतन राजकुमार के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हमारा जो टाइप नंबर 5 चल रहा है, इसमें हमने एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और सीट से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए हमें क्या कहा गया है, राजकुमार और पिंकी। यहाँ हम राजकुमार मानते हैं और ये है हमारा पिंकी। अब हमें क्या कहा गया है कि राजकुमार का वेतन पिंकी के वेतन से 25% अधिक है। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 100% और 100 से 25% अधिक, यानी कि अगर हम 100 का 25% निकालते हैं तो 100 का 25% 25 होगा। अब हम 100 में 25 ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 125। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ना करके मैं कहता हूँ, अगर हमसे कोई कहे कि 100 से, या फिर कहे 25% अधिक या 50% अधिक या 40% अधिक, हम जैसे हमसे कहा गया है 25% अधिक, तो 100 से कितना अधिक, 25, यानी कि 125, तो हमारा आएगा 125। यानी कि अगर हमें ऐसे परसेंटेज में कहा जाए 25% अधिक, 33 सही 1/3% अधिक, या फिर 11 सही 1/9% अधिक, तो हमें ये चीज़ें 100 से अधिक मानना है। और हमसे कहे कि 50% कम, तो 100 में से घटाना है। और हमसे कहे 25% अधिक, 35% अधिक, तो हमें 100 में ऐड करना है। 100 से 25% अधिक, इसका मतलब है 125। कोई 100 से 35% अधिक, इसका मतलब 135। 100 से 33 सही 1/3% अधिक, तो हमारा होगा 133 सही 1/3%। यानी कि हमें जितना अधिक बताया जाए या हमें प्रश्न में दिया जाए, हमें उससे अधिक 100 में ऐड करना है। यह बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज़ 30 में थोड़ा आप समझ पाए होंगे। अब हमें क्या मानना है, पिंकी का वेतन अगर हम 100 मानते हैं, पिंकी का वेतन कितना है 100, तो इससे 25% अधिक, यानी कि राजकुमार का वेतन होगा 125। पिंकी का वेतन हमने कितना माना है 100, राजकुमार का वेतन है हमारा 125। अब इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है प्यारे साथियों, हमारा 25 का। अब हमें क्या पूछा है कि पिंकी का वेतन राजकुमार के वेतन से कितना परसेंट कम है। कितना कम है, 25। और मैंने कहा था जिसके साथ काया से लगा होता है हम उसको लेते हैं, और अगर काया से साथ साथ हो
तो हम से वाली वैल्यू को लेते हैं। अब यहाँ हमारा लगा है राजकुमार के वेतन से, ठीक है, तो बटे में हमारा क्या जाएगा, राजकुमार का वेतन। यह बात आप समझ पाए होंगे। देखिए हमारा कितना कम है 25, और किसके साथ, हमारा काया से लगा हुआ है राजकुमार के साथ 125, इनटू हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 20% कम। ठीक है, कि पिंकी का वेतन राजकुमार के वेतन से कितना परसेंट कम आया है, हमारा 20%। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ये था 24 नंबर क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा सीट से ही क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें है ए का 10% तथा बी का 15% तथा सी का 20%। ए का 10%, बी का 15% तथा सी का 20% आपस में बराबर हैं। ठीक है, ए का 10% बराबर बी का 15% और सी का 20% आपस में बराबर हैं तथा इनके वेतनों का या हम कर लें इनके वेतन का जो योग है वो है प्यारे साथियों 7800। तो बताओ बी का वेतन कितना होगा। ठीक है, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जिनमें ए का 10% है उतना बी का 15% होगा, और जितना ए बी का 15% है उतना सी का 20% आपस में इक्वल हैं। ये इनके वेतनों का रेशियो है। ठीक है, और इनका जो कुल वेतन है वो कितना है 7800 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी का वेतन बताना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ए का 10% बराबर, ऐसे लिख लीजिए एक बार आप, ए का 10% बराबर है बी का 15% बराबर है हमारा सी का 20%। अब का मतलब मैंने आपको बताया है, का मतलब हम मल्टीप्लाई से लेते हैं इनटू। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, या हम इसको लिखेंगे ए का 10% बटे में परसेंट हटाएंगे 2 जीरो बराबर है हमारा बी का 15/100 बराबर है हमारा सी का 20/100। अब मैंने आपको बताया था अगर संख्या बराबर में है तो ऊपर वाली संख्या हमारी ऊपर वाली संख्या से कट जाती है और नीचे वाली संख्या हमारी नीचे वाली संख्या से कट जाती है, या फिर हम परसेंटेज को यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं अब समझ नहीं आ रही है चीज़ें तो हम उनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 100 से ये कैंसिल और यहाँ भी हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। ये आएगा हमारा 2a बराबर है हमारा 3b बराबर है 4c। ठीक है, अब इस प्रकार का जो रेशियो हमारे पास आया था वो हमारा कल भी आया था, जिसमें हमने क्या देखा था प्यारे साथियों, अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम a को नहीं लिखते हैं, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमें अगर a की वैल्यू चाहिए हम a को नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे 3 × 4। इसी प्रकार अगर हमें b की मान चाहिए तो हम b को नहीं लिखेंगे और वैल्यू a और c वाली को लिख देंगे 2 × 4। इसी प्रकार अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो c को छोड़ते हुए लिखना है, अब हमें लिखेंगे a और b की वैल्यू 2 × 3। अब हमारा जो रेशियो आएगा इधर ये आएगा 3 चौके 12 अनुपात हमारा ये आएगा 4 दूनी 8 और ये आएगा 3 दूनी 6, 12:8:6। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 की 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6।
यानी कि इनका जो रेशियो आया है वो 6:4:3। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है, मैं आपको इस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो इनका टोटल रेशियो है वो 6, 4, 10 और 3, 13। यानी कि रेशियो इनकी जो वेतन है उनका टोटल रेशियो है हमारे पास 6, 4, 10 और 3। ये आया है टोटल रेशियो प्यारे साथियों, कितना है हमारा, टोटल है 13। टोटल रेशियो है हमारा कितना आया है, यहाँ आप लिख देंगे 13। अब हमें टोटल रेशियो 13 है और इनका वेतन का कुल टोटल कितना है 7800। तो हमें क्या निकालना है, बी का वेतन। बी का वेतन देखिए हमारे पास टोटल वेतन कितना है 7800, टोटल रेशियो में कितना है 13, और हमें निकालना किसका वेतन है, बी का। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 6 78 और 6 चौके 2400। यानी कि जो बी का वेतन आया है फाइनल वो कितना आएगा हमारा 2400 रुपये। इसी प्रकार हम ए का निकाल सकते हैं और सी का। ए का निकालेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम सी का निकालना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये सारे प्रश्न हमने हमारी परसेंटेज की शीट में ऐड किए हुए, वहाँ से आप जाकर इनको टेलीग्राम चैनल पे हमारी शीट डली हुई है, वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर है अब हमारा 26। ये कुछ 2, 3, 4 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये एक ही टाइप के प्रश्न है, ठीक है। देखिए जैसे आपसे कोई कहता है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान से और शॉर्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है। देखिए अब हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं प्यारे साथियों, 24 घंटे, ठीक है। 24 आवर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे पास 24, और हमसे पूछा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। देखिए हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं, 6, कितने में से 24 में से, हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज। 6 चौके 24, 4 से डिवाइड होगा 25। यानी कि हमारा जो वैल्यू आई है 6 है, जो 24 का कितना परसेंट है प्यारे साथियों, 25%। ये प्रश्न नंबर था हमारा 26। इसी पर बेस्ड 1-2 प्रश्न और करते हैं हमारे, जिससे ये चीज़ें हमारे अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। इसमें हमसे कहा गया है प्यारे साथियों, 25 नंबर प्रश्न हमने किया, 26 नंबर किया। ये प्रश्न हम सीरियल वाइज कर रहे हैं हमारी परसेंटेज की सीट से, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से ये परसेंटेज की सीट डाउनलोड करें और अपने प्रश्नों को वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 1 सही 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत होगा। प्रश्न है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 27। अब हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और हमें दिन कितने दिए हुए हैं, 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 दिन। देखिए हमारे पास एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और आधा दिन यानी कि 12 घंटे हम और ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल घंटे कितने हैं, 36 घंटे। अब हमें यहाँ वैल्यू दी गई है प्यारे साथियों किसमें, मिनट में, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में। हमें पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो हमें किस में निकालना है, 36 घंटे में कितनी मिनट होगी, हमें क्या करना होगा, 60 × 36। टोटल हमारी मिनट आएंगी 10, 6 6 36, 3 6 18 और 3 2160। और हमें क्या निकालना है कि 2160 का 15 कितना परसेंट है, आप इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 3 दूनी 6। ये 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12 और 2 पंजे 10। यानी कि हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे साथियों 25/36%। और यही हमारा 25/36% क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
ये बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है और ये हमसे छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं जो, और हम क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, घंटे को मिनट में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलना है। इसी में हमारी छोटी सी कैलकुलेशन से हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं गलत। तो हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझना है और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। देखिए, एक घंटे का 1 मिनट तथा 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। हमें क्या कहा गया है कि 1 घंटे का 1 मिनट तथा 12 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 और 12 यानी कि 72 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हमें क्या कहा गया है 1 घंटे में अगर हमें यहाँ वैल्यू किस में दी गई है सेकंड में, तो हम सारी जो हमारी टोटल वैल्यू है इनको हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितना होता है प्यारे साथियों 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, यानी कि हमारे पास 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी 3600 सेकंड, ठीक है। कितनी सेकंड होंगी 3600, और हमें क्या पूछा गया है कि 72, ये क्या है हमारे पास 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 60 और 12 सेकंड हमारी यहाँ अलग से हैं, ये रही, टोटल सेकंड होंगी हमारे पास 72। हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि जो 72 सेकंड हैं वो 3600, यानी कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी वो हमने कन्वर्ट कर लिया है, और जो क्वेश्चन में हमें 72 सेकंड दी गई है, यानी कि 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड और 12 सेकंड ऐड करेंगे 72 सेकंड, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है रेशियो, अगर परसेंट निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल, और 36 दूनी 72, यानी कि क्या आया है हमारा 2%। 1 घंटे का 1 मिनट तथा 12 सेकंड कितना परसेंट होगा 2%, ठीक है। अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्यारे साथियों, रेलवे में इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे अधिकतर इसको क्या है गलत ही करते हैं, क्योंकि उनको ना वैल्यू सेकंड में चेंज कर पाते हैं ना मिनट में, डायरेक्ट प्रश्न करते हैं, जिससे जल्दबाजी में क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्या हो जाती है गलत हो जाती है, ठीक है। तो आपको कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से प्रश्न को पढ़ना है, क्या पूछे गए ये सारी चीज़ें समझते हुए हमें क्वेश्चन करने, ठीक है। अब जैसे देखिए एक सिंपल सा प्रश्न है, इसमें अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। 1% का आधा, 1% का आधा, इसको दशमलव में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए हमसे क्या कहा गया है कि 1% का आधा, तो 1% का आधा इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है दशमलव फॉर्म में। कैसे देखिए इसका सॉल्यूशन आप देखिए, हमसे क्या प्रश्न में हमें क्या फॉर्म दी गई पहले वो देखिए प्यारे साथियों। 1% का आधा मतलब 1/2। ये जो फॉर्मेट है ये हमें क्वेश्चन में दी गई है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये जो हमारी NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 1% का आधा, मात्र 10 सेकंड का प्रश्न था, 10 सेकंड इसमें नहीं लगने चाहिए थे, ठीक है। कैसे करेंगे 1% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बटे में क्या लगा देते हैं हम 2 जीरो, यानी कि 100 से भाग, का मतलब हमारा क्या होता है इंटू, और 1/2। इसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि ये है हमारा 1/200। हमें कुछ नहीं पूछा इस प्रश्न में, केवल ये था कि 1 में 200 का भाग हमें देना है, ठीक है। तो अब हम अगर आप इसको ऐसे समझे, देखिए इधर हम क्या करते हैं 1 में किसका भाग देंगे हम 200 का। हम शुरुआत से एक चीज़ पढ़ते हैं, अगर किसी संख्या में भाग नहीं जाता है तो हम एक क्या लगा देते हैं 0, ठीक है। भाग नहीं जा रहा है तो हम लगाते हैं पॉइंट, उसके बाद हम लगाते हैं 0। अगर 0 लगा रहे हैं, हमने क्या संख्या उतार ली, भाग हमारा नहीं जा रहा है तो हम 1 0 और लगाते हैं, 1 0 हम लगाएंगे यहाँ।
हमने संख्या 2 बार उतार ली है तो भी हमारा भाग क्या है, इसमें नहीं जा रहा है। हम यहाँ 1 0 और लगाएंगे तो 1 0 हम यहाँ पर भी और लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा भाग कितनी बार चल जाएगा, 2 से पंजे 1000 बार, ठीक है। यानी कि हमने शुरू में क्या किया है प्यारे साथियों, अगर हमारा भाग नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, शून्य उतारेंगे। ये फॉर्मेट हमारा हम शुरुआत से जब स्कूल टाइम में पढ़ते हैं तब हमें ये बताया जाता है, ठीक है। यानी कि हम इसमें 1 में भाग देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 0.005, यही हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, कैलकुलेशन के कारण बच्चों से क्या हुई है, इसमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि अब ये हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, ये टाइप नंबर 5 का लास्ट प्रश्न है। इसी के साथ हमारा टाइप नंबर 5 खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपको पहले भी किया हुआ है, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये है हमारा P माइनस क्यों का 50% बराबर है P प्लस क्यों का 30%। P माइनस क्यों का 50% बराबर है हमारा P प्लस क्यों का 30%। तो हमें ये फॉर्मेट बतानी है प्यारे साथियों, क्यों बराबर P का x%। तो हमें क्या करना है, इसमें x का मान बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालनी है, फाइनल x की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, फाइंड x, ठीक है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ है, उसी प्रकार हम इसको करते हैं। देखिए कैसे, इसको हम का मतलब होता है गुणा, और परसेंटेज हटाते हैं, बटे में हम 2 0 लगा देंगे। देखिए P माइनस क्यों, का मतलब आप गुणा से ले सकते हैं, 50% हम इसको हटाएंगे, बटे में हम 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार इसको हम सॉर्ट करते हैं, P प्लस क्यों, का मतलब यहाँ हमारा का समझिए आप, इसका मतलब होता है इंटू 30/100। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, P प्लस क्यों का 30%, ठीक है। अब देखिए, अगर संख्याएं बराबर में है और मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। इसको आप अंदर वाली संख्या से हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये आएगा हमारा 5P माइनस 5 क्यों बराबर है हमारा 3P प्लस 3 क्यों। P की वैल्यू हमारी इधर आएगी, पहले से ही है हमारा 5P, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3P। उधर हमारा 3 क्यों पहले से ही है, इधर क्यों हमारा माइनस में है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5 क्यों। 5 में से 3 ये आएगा हमारा 2P बराबर आएगा हमारा 8 क्यों, 2 चौके 8, यानी कि P जो बटे क्यों की वैल्यू आएगी वो आएगी 4:1, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो P का मान है वो 4 है और क्यों का जो वैल्यू है वो 1 है। अब हमें इसमें ये मान रखना है। देखिए इधर क्यों की जगह हम रखेंगे 1 बराबर P की वैल्यू है 4 इंटू हमें क्या निकालना है x, परसेंट हटाएंगे 2 0 हम लगा देंगे, ठीक है। इधर मैंने आपको पहले बताया ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको आप सॉल्व कर दीजिए 25 और जो x की वैल्यू आएगी ये हमारी आएगी, ये x इधर इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे, अगर आपके पास P बटे क्यों बराबर R बटे S है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि PS बराबर आएगा क्यों R। इसी प्रकार हम x इधर आएगा, ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 25%, ठीक है। यानी कि 1 4 का कितना परसेंट है 25%, यही हमें इसमें निकालना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टाइप नंबर 5 खत्म होता है। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 6। देखिए टाइप नंबर 6, अगला टाइप है हमारा नंबर 6, टाइप नंबर 6। इसमें हमने 30 प्रश्न कर लिए। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर है 31। देखिए दो बिंदु A तथा B, दो बिंदु A तथा B के बीच की दूरी
5 सेंटीमीटर है। एक रेखा पे दो बिंदु हैं ए तथा बी जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी स्थित है तथा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो BC की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये प्रश्न भी हमारा प्यारे साथियों NTPC में आया हुआ प्रश्न है, जो हमारी NTPC की एग्जाम हुआ था अभी प्रीवियस जो भर्ती चल रही थी उसमें आए हुए प्रश्न है हमारा। ठीक है, क्या है ये? एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें क्या है, परसेंटेज की छोटी सी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं। देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक रेखा है, इस पर बिंदु एक ए है और एक बिंदु है बी। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है और ए बी की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है प्यारे साथियों ये है हमारी 5 सेंटीमीटर। ये एक रेखा है, इस पे दो बिंदु हैं ए तथा बी और इनके बीच की दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब इस पे यहाँ एक बिंदु और है सी और ए से जो सी तक की दूरी है वो कितनी हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। अगर 5 में से ये दूरी 3 सेंटीमीटर है तो ये दूरी ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या प्रश्न में है प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। इसमें से हमारे पास AC की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और हमारी CB की लंबाई या BC की लंबाई कितनी बच गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि AC की जो लंबाई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर और इसमें हमने क्या किया है 6% की क्या कर दी है बढ़ोतरी कर दी, यानी कि कितनी बढ़ी है 6 तिया 18 2 0, यानी कि ये पॉइंट 18 बढ़ गई है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0.18। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि AC की लंबाई हमारी कितनी बढ़ी है, पहले थी हमारी AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, अब कितनी है इसमें 0.18 सेंटीमीटर बढ़ गई है, यानी कि अब हो गई है 3.18 सेंटीमीटर 6% बढ़ने के बाद। अब अगर ये यहाँ इधर यहाँ तक बिंदु C था और ये 3 सेंटीमीटर पर था, अब ये बिंदु इधर आ गया 0.18% बढ़ गई, तो इसकी जो लंबाई थी 2 सेंटीमीटर उसमें कितनी कमी हुई है प्यारे साथियों, यानी कि ये जो लंबाई थी 3 में तो ऐड होगी और 2 में से क्या कर देंगे हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे, यानी कि इसमें जितनी बढ़ोतरी होगी उतनी ही इसमें क्या होगी कमी, उतनी ये घटेगी, यानी कि ए और सी की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो BC की लंबाई में क्या होगी कमी, यानी कि हमारी क्या आएगी BC की लंबाई में परसेंटेज परिवर्तन जो होगा, ये तो समझने के लिए बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए 0.18% की क्या आएगी कमी, 6% की जब हम कमी करेंगे तो कितनी कमी आएगी 0.18 की, कितने में कमी आएगी 2 में, पहले कितनी थी 2, यानी कि कुल कितना था हमारा, ये बात मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूँ, कुल है हमारा 2, परसेंटेज परिणाम कितना हुआ है 0.18। ठीक है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हमें क्या निकालना है परसेंटेज। ठीक है, ऊपर पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं 2, बटे में क्या हो जाएंगी 2 0 ऐड हो जाएंगी, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 9 में 18, यानी कि 9% की क्या आएगी प्यारे साथियों कमी। कुछ नहीं था, छोटा सा प्रश्न था, हम इसको 25-30 सेकंड में आराम से कर सकते थे। ठीक है, और लोगों ने किया भी है। ठीक है, AC की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर AB की और AC की लंबाई थी 3 सेंटीमीटर, इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी 6% की, उसके बाद कितनी बढ़ गई 0.18।
अगर AC हमारा 0.18 बढ़ा है तो हमारा जो BC है ये वाली लाइन इसमें कमी होगी, और कमी कितनी होगी, जितनी इसमें बढ़ोतरी हुई है 0.18 की, कितने में से, 2 में से। काटना क्या है हमें, परसेंटेज। हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 9%। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप नंबर 6 का एक प्रश्न हमने कर लिया है, बाकी हम टाइप करेंगे कल प्यारे साथियों। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या किया, टाइप नंबर 5 कंप्लीट किया है और टाइप नंबर 6 की हमने शुरुआत की है। आपको इसकी जो क्लास PDF है, क्लास PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है हमारा, जो किसके नाम से है, OGA क्लासेज। ठीक है, वहाँ पे हम जो अब आपको डेली क्लास कराते हैं उसका PDF हम वहाँ अपलोड करते हैं। कंप्लीट नोट्स हैं, आए हुए प्रश्नों को उसमें संग्रहण है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको OGA क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ओके प्यारे साथियों, आप खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्नचित रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।